जय श्री राम। ये अपन बांदा में है दोस्तों। अभी बांदा में आप बाबूलाल चौराहे के पास में हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत ये है, नहीं जो आप सोच रहे हैं कि वो डाकू डकैत वाली, ये ऋषि वामदेव जी की तपोभूमि है। कई बार मैंने बताया ये। और यहाँ की एक और चीज़ मज़ेदार है, वो ये कि यहाँ के लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं। तो अपन जैसे मान लीजिए झांकियाँ आपके माता स्थापित होती ना नवरात्र दुर्गों में, नवरात्र में, तो यहाँ पे आपको हर 100 मीटर पे ऐसे करके मैंने देखा। और जिस तरह का यहाँ पे उत्साह रहता है वो अपने आप में एक अलग दिखता है। तो माँ से याद आया, वो जो महाभारत में एक मौसल पर्व है। मौसल पर्व में बेसिकली बताया गया है कि कैसे द्वारका डूबी, जी द्वारकाधीश जो थी वो डूब गई थी। और जब अर्जुन को ये बात पता लगी कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम को पधार गए हैं, वो जाते हैं द्वारकाधीश देखने के लिए। उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। तो ये याद आता है कि 36 साल पहले जब महाभारत समाप्त हुई थी, तो गंधारी ने, माता गंधारी ने एक श्राप दिया था। तो श्राप वो तब देती हैं जब भगवान श्री कृष्ण और पांडव मिलने जाते हैं उनसे, तो वो गुस्से में आकर के भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती हैं, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे आपके कुल का भी नाश होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आपने सत्य कहा, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। और मेरे कुल का नाश तो कोई दानव या दैत्य भी नहीं कर सकता, तो मेरे कुल का नाश मैं ही करूँगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण को वो परम धाम को चले जाते हैं, उसके बाद जो है वासुदेव जी के पास अर्जुन जाते हैं। और वहाँ जो उनके प्रजा बची रहती हैं, स्त्रियाँ बच्चे सब होते हैं, उनको ले करके वो वहाँ से निकलते हैं वापस, क्योंकि द्वारका डूब रही होती है। और जैसे उसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे द्वारका डूबती जा रही होती है। तो द्वारकाधीश डूब गई भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद। मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को याद करते हैं कि जब उनको अपशगुन दिखने लगते हैं तो कहते हैं कि महाभारत को ख़त्म हुए 36 वर्ष हो गए और जो माता गंधारी ने श्राप दिया था अब वो स्थापित होगा। तो मौसल के ऊपर भी एक उसमें लिखा हुआ है, जो पहला अध्याय है मौसल पर्व का, लेकिन वो मैं आपको थोड़ा और डिटेलिंग के साथ बताऊंगा। माता गंधारी ने जिस समय श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को, उस वक्त उन्होंने एक बात और कही थी। पांडव जाते हैं तो पांडव उनसे कहते हैं कि भाई माफ़ी मांगते हैं, तो अर्जुन जो है वो डर के मारे भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप जाते हैं। और माता गंधारी जो है वो बोलती हैं, जैसे भीष्म ने बोला था कि 4 लोग दोषी थे, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन और शकुनी। भीष्म के लिए दुर्योधन का ज़्यादा, उनका क्रोध दुर्योधन पे ज़्यादा था, लेकिन गंधारी के लिए अपने भाई के प्रति था। उनका कहना था कि इनकी जो छल कपट करने की जो व्यवहार था ना, उसने मेरे बच्चों की बुद्धि हर ली थी। और अब मेरे बच्चे जो कि क्षत्रिय धर्म निभाने की वजह से स्वर्ग गए हैं, ये वहाँ भी जा कर के उनको कुछ ना कुछ समझाएंगे।
तो वो शकुनी को कहती हैं। और शकुनी की बॉडी को देखकर, क्योंकि अब वो देख तो सकती नहीं थी, तो जो पट्टी लगी हुई थी आँखों पे, तो वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी कि आप जो है वहाँ का हाल देख पाएँ। तो वहाँ का हाल देख करके वो कहती हैं कि देखो ये शकुनी पड़ा हुआ है, जिस शकुनी को हवा करने के लिए सोने की पंखे लगे हुए थे। ये लिखा हुआ है वहाँ पे, महाभारत का जब मैं पढ़ा है मैंने अभी। तो वो आप मतलब अगर माइन्यूट डिटेल्स में आप पढ़ें और उसको नोट करें तो आपको बहुत कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। वहीं से ये बात भी निकल के आएगी कि भीम ने, वो कहती हैं कि तुमने जो है चालाकी से मेरे पुत्र को, दुर्योधन को मार दिया। और भीम कहते हैं कि हाँ, वो दुर्योधन को जीत नहीं पा रहे थे। अगर वो भीम जो है वहाँ पे उनको नहीं मारते तो भीम को वो दुर्योधन ख़त्म कर देते। तो देखिए कुछ चीज़ें तो क्या होती ना कि जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें से अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें वहीं से निकल के आ जाती हैं। चलिए, कल सुबह आप लोगों को मौसल पर्व के बारे में बताऊंगा। बहुत बढ़िया है वो। महाभारत। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत। जय की संज्ञा ऐसे ही नहीं मिली है इसको। जय श्री राम।